हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, आई एम चंद्रिका एंड वेलकम टू माय अनदर वीडियो। सो होप कि आप सभी अच्छे हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर ट्रू लव। आपके ट्रू लव कौन है, उनकी पर्सनालिटी कैसे है, वो एक कैसा पर्सन है एंड वो दिखते कैसे होंगे, एंड इस लाइफ टाइम में क्या आपके साथ आपकी ट्रू लव की शादी होगी, क्या मैरिज पॉसिबल है आप दोनों की। ठीक है, तो ये आज हम लोग चेक करने वाले हैं। तो आपके सामने हैं दो कार्ड। आप देखो कौन सी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, पाइल 1 या फिर पाइल 2। कौन सी कलर पिक्चर्स आपको सबसे ज़्यादा खुद की तरफ बुलाती है, वो ही कार्ड आपको चूज़ करना है, वो ही पाइल आपको चूज़ करना है। ठीक है, अगर आप कॉन्फ्यूज़ हो रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपकी डेट ऑफ बर्थ भी है, आप वहाँ से भी खुद की डेट ऑफ बर्थ वाइज पिक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। महादेव की नाम लेकर हर हर महादेव। मिलते हैं आपकी रीडिंग पे। हाई पाइल 1, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो, तो ये आपकी मेन कार्ड है। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर ट्रू लव। आपके ट्रू लव कौन होंगे, उनकी पर्सनालिटी, वो एक कैसा पर्सन है एंड वो कैसे दिखते होंगे, उनका लुक्स कैसा है, एंड देन देखेंगे कि क्या आप ट्रू लव के साथ आपकी शादी होगी, क्या इनके साथ आपका मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, तो ये आपकी मेन कार्ड है। तो इस कार्ड से ऐसा ही पता चलता है कि ये जो आपके ट्रू लव है ना, वो आपका ही एक पार्ट है, आपका एक मिसिंग पीस है। ठीक है, जैसा आप हो वैसा ही ये दिखते हैं, जैसा आप दिखते हो ये भी वैसा ही दिखते हैं। ठीक है, आप इनको पाके इतना सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि आप सोचो ही मत। एंड आप दोनों का दिल भी एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। जब भी आपके साथ उनकी मुलाकात होगी या फिर ऑलरेडी है ये आपकी लाइफ में, तो एकदम दिल तक ये पहुँचेंगे। आप दोनों का दिल एक दूसरे से कनेक्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर स्ट्रांगली ऐसा ट्विन फ्लेम सोलमेट की एनर्जी आ रही है कि एक सच्चा प्यार, जहाँ पर आप उनको देख के मतलब आपको ऐसा फील होगा कि ये आपका मिसिंग पार्ट है, एंड उनको देख के ऐसा फील होगा बट जब वो आपको देखेंगे कि एक उनका मिसिंग पार्ट है। ठीक है, एक मैस्कुलाइन फिमिनाइन, ठीक है, डिवाइन मैस्कुलाइन एंड फिमिनाइन, ये इतना स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कार्ड निकल के आ रहा है, इतना स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकल के आ रहा है। ठीक है, तो इनका मैसेज देख लेते हैं। एंड आप दोनों एक जैसे ही दिखने में होंगे, आप दोनों का जो ऑरा होगा वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा एंड काइंड ऑफ एक जैसे होंगे आप दोनों। ठीक है, एंड देखो इनका मैसेज कितना ब्यूटीफुल मैसेज है। तो माई बिलव्ड कह के आपको बुला सकते हैं। आपके जो ट्रू लव होंगे ना, ये आपको बहुत बहुत प्यार करेंगे एंड आप भी उनको बहुत प्यार करोगे। तो माई बिलव्ड, दो वी मे बी फिजिकली अपार्ट, स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड, फॉर लव ट्रांसेंड्स स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज़ मिसिंग। तो ये ना बहुत रोमांटिक पर्सन होंगे बेसिकली। ये आपको बहुत मैसेज देना, मतलब जो शायरी होते हैं वो सब करना, एंड ये ना आपको ऑल टाइम बोलेंगे कि जितना भी आप दोनों में डिस्टेंस आए, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम की ऐसा लग रहा है कि जितना भी डिस्टेंस आप दोनों में हो, जितना भी हो, हमेशा स्पिरिचुअली आप दोनों कनेक्ट करोगे। 5D में ऑलरेडी आप दोनों का मतलब, अगर 3D में यूनियन अभी तक नहीं हुई है तो ट्रू लव के साथ आपकी ऑलरेडी 5D में यूनियन हो चुकी है। ठीक है, जितना भी आप दोनों डिस्टेंस में हो, जितना भी आप फ्यूचर में डिस्टेंस में होंगे, आप दोनों ऑलवेज 5D में कनेक्ट करोगे। ऑलवेज आप दोनों का थिंकिंग प्रोसेस 5D में जाके टकराएगा। ठीक है, आप जितना भी उनसे दूर हो, आप उनको जो बोलना चाहोगे वो स्पिरिचुअली वो ग्रैब करेंगे, एंड वो आपको जो बोलना चाहेंगे वो आप स्पिरिचुअली वो ग्रैब करोगे। ठीक है, एंड आप दोनों में इतना अच्छा बॉन्डिंग होगा, ट्रस्ट इतना अच्छा होगा, एंड स्पेस आप दोनों को इतना अच्छा दोगे कि एक दूसरे के साथ आप जितना भी जुदा क्यों ना हो, आप दोनों में हमेशा एक बात होगा, नथिंग इज़ मिसिंग। जितना भी हम लोग दूर हैं बट कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा लगता है कि ये हमेशा आपके साथ है। ये जितना भी आपसे दूर हो, हमेशा आपको फील होगा कि ये आपके साथ है, एंड इनको भी ऐसा फील होगा कि जितना भी आप उनसे दूर हो, हमेशा वो आप उनके साथ ही हो। ठीक है, मतलब एक मैग्नेटिक बॉन्ड। यहाँ पर भी देखो, ये पिक्चर्स भी वैसा ही बोलता है, एक मैग्नेटिक बॉन्ड। आपके ट्रू लव आपको कुछ निकनेम भी आई थिंक देंगे, मतलब बहुत प्यार करेंगे आपको। तो देखते हैं तो उनकी पर्सनालिटी कैसे होंगे, आपके ट्रू लव एक कैसा पर्सन है। देखते हैं आपकी अल्टीमेट ट्रू लव, पाइल 1 के अल्टीमेट ट्रू लव एक कैसा पर्सन है, ये कैसा पर्सन है। फास्ट कार्ड है टेम्परेंस, कितना पॉजिटिव। एंड मैंने ना आपको एक बात बोलना भूल गया, यहाँ पर टेम्परेंस भी आया है। इनको दिखने में ना बहुत खूबसूरत होंगे, मतलब आप भी जितना खूबसूरत हो ये भी उतना ही खूबसूरत होंगे। ठीक है, एक एंजेलिक फील होगा, एंड आप दोनों पावरफुल होंगे बहुत, एक एंजेलिक फील होगा आपको उनको देखकर ही, एंड वो भी आपको जब देखेंगे उनको भी ऐसा एंजेलिक वाइब होगा। मतलब आपको ऐसा फील होगा कि इनके साथ बैठना, बातें करना, सब कुछ सुकून है, बहुत सुकून भरी लाइफ। आप मतलब जब भी आप उनके साथ रहोगे आपको फील होगा। तो इनकी पर्सनालिटी देख लेते हैं, ये कैसा पर्सन है। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम ही लग रहा है मुझे, तो अभी तो देखते हैं इनका पर्सनालिटी, ये कैसा पर्सन है आपके ट्रू लव, कैसे इंसान है ये। 7 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो, वाओ, 10 ऑफ कप्स।
पहले तो ये आपके जो ट्रू लव है ना, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, ठीक है। इनके लाइफ में फैमिली बहुत मैटर करते हैं, फैमिली को बहुत प्रायोरिटाइज़ करते हैं, फैमिली को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड एक अच्छे किस्म का इंसान है। तो टेम्परेंस आया है, 7 ऑफ कप्स आया है, 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो पाइल वन आपके जो ट्रू लव होंगे ना, पहले तो ये दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी, एंड इनको देखकर ही आपको मैंने एग्जैक्ट जो बोला कि एक एंजेलिक वाइब होगा, एक एंजेलिक फील आपको होगा, एक हीलिंग महसूस होगा। ये बहुत ही हील पर्सन है। इनको इनके लाइफ में जो भी टावर मूवमेंट है, जो भी इन्होंने तकलीफ इनको मिला, वहाँ से वो खुद को हील करते हैं, ठीक है। इनको हील महसूस करने में किसी का हेल्प नीडेड नहीं है, ये खुद ही खुद को हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। खुद ही खुद को हील करते हैं। इनके अंदर इतना ही पावरफुल ऑरा है, इनका ऑरा इतना पावरफुल है, इतना मैग्नेटिक ऑरा है, एंड इनका हीलिंग क्वालिटी भी बहुत अच्छा है। ये खुद भी खुद से हील होते हैं एंड दूसरों को भी हील कराता है। दूसरे भी इनके साथ जब बात करते हैं, जब इनके साथ उठते हैं बैठते हैं, तो उनको भी एक हील महसूस होता है। उनको भी ऐसा लगता है और ज़्यादा बात करते हैं, और ज़्यादा इनके साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि सब लोग आपके ट्रू लव को बहुत बहुत पसंद करते हैं एंड बहुत ही उनको एक जेन्युइन पर्सन, एक नॉलेजेबल पर्सन समझते हैं, एक गुड एडवाइज़र समझते हैं कि ये इंसान अगर कुछ बोल दे तो इसके बातों में बहुत दम है, ये बहुत ही अच्छे किस्म का इंसान है, ठीक है। एंड टेम्परेंस फर्स्ट कार्ड ही यहाँ पर आया है, एंड ये मेजर आर्काना है। तो इंसान बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही इनके अंदर ना बहुत पेशेंस लेवल बहुत हाई है। ये बहुत पेशेंस वाला पर्सन है। कुछ भी लाइफ में उतना हड़बड़ी इनको पसंद नहीं, जो भी हो एकदम शांत तरीके से, एकदम सेटल तरीके से सब कुछ स्टार्ट हो, ये वो ही चाहते हैं। एकदम हड़बड़ी नहीं करता, एकदम बहुत फास्ट एनर्जी नहीं है, बहुत ही शांत सूदिंग एंड इंट्रोवर्ट काइंड ऑफ पर्सन है। बहुत ही अच्छे दिल की पर्सन है। इनका जो दिल है ना बहुत खूबसूरत है, बहुत मतलब दिल बहुत गहरा है, गिवर पर्सन है, दूसरों को देना चाहते हैं, दूसरे के पास प्यार लेते भी हैं एंड उनको प्यार देते भी है, ठीक है। एंड आपके जो ट्रू लव होंगे उनका थर्ड आई बहुत एक्टिव है, उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। वो कुछ भी अगर बोल देना, वो ऐसा दिखा जाता है कि वो हो रहा है, ठीक है। उनका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग है एंड बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, काम कूल एंड रिलैक्सेबल पर्सन, जो कि आपको भी बोलेंगे ऑल टाइम कि आप रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। आपको भी शांत कराना चाहेंगे। एंड इनका थर्ड आई बहुत ओपन होगा एंड बहुत इंट्रोवर्ट टाइप ऑफ पर्सन होंगे, बहुत कम बात करेंगे, बट जो भी बोलेंगे ना उनके बातों में एक दम है, उनके कम्युनिकेशन में एक दम है। वो अगर कुछ भी बोल रहा है तो आप देखना कि वो जो एडवाइस भी वो देंगे ना बहुत अच्छे किस्म का एडवाइस होगा। मतलब आपको सुनकर भी ऐसा फील होगा कि हाँ ये इंसान बहुत कुछ जानते हैं, ठीक है, इनके अंदर बहुत कुछ नॉलेज है। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो 7 ऑफ कप्स कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। ये ना बहुत बार इनके इंट्यूशन तो बहुत अच्छा है, बट इनके आई थिंक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट की वजह से जो भी है, तो इनके सन मून एक जैसा एक हाउस में है या फिर एक दूसरे को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से कॉन्जंक्ट हुए हैं। तो इसी वजह से क्या होता है, उनका जो इंट्यूशन है वो बहुत बार ना दब जाता है, उनको समझ में नहीं आता कि लाइफ में क्या करना चाहिए। एंड बहुत ही इमेजिनेटिव पर्सन है, मतलब इमेजिनेशन में रहना, फैंटेसी वर्ल्ड इमेजिन करना, मतलब कुछ भी अगर छोटा से छोटा चीज़ भी हो जाए ना, ये इमेजिनेशन में चला जाएंगे। अगर आपको पसंद भी आ जाए तो ईजिली आपको बोलेंगे नहीं, पहले वो इमेजिन करेंगे कि उनके लाइफ में आपके साथ शादी हो रही है, आपके साथ सब कुछ हो रहा है, आपके साथ वो हैप्पी है, मतलब इमेजिनेशन इतना है। एंड बहुत शॉपिंग करना पसंद है उनको, बहुत गुड लुकिंग चार्मिंग पर्सन है। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स से एक अच्छा नाम है उनका, पॉपुलैरिटी बहुत हाई है, जहाँ पर उनके कम्युनिटी में बहुत नाम है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, एक प्रोटेक्टेड पर्सन है। मतलब उनको वो अगर किसी को बोल दे कि मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, तो ये करेंगे, ठीक है। इतना पावरफुल किस्म का पर्सन है। एंड फैमिली के लिए बहुत मतलब सेंसिटिव है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, फैमिली के लिए कुछ भी कर डालते हैं, ऐसा एक मेंटालिटी उनका है। एंड डेफिनेटली 7 ऑफ कप से मैंने आपको बोला कि इमेजिनेशन करना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना एंड सोचना कि क्या इसके बाद क्या, उनके बाद क्या, एंड बहुत जल्दी लोगों को ट्रस्ट कर लेना एंड फिर जाके धोखा मिल जाना एंड फिर जाके वहाँ से हील कराना, ठीक है। बट है इनके लाइफ में ही ऐसा है कि ये बहुत जल्दी ना लोगों को ट्रस्ट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता कौन कैसा है, ठीक है, बट बाद में समझ में आता है। मैंने आपको बोला ना इंट्यूशन बहुत बार उनका वीक हो जाता है, तो तभी उनको ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। एंड स्पिरिचुअल पर्सन होंगे डेफिनेटली। 7 नंबर भी है, 5 6, यहाँ पर एक चीज़ आप देखो 5 6 7, ठीक है, ऐसे नंबर आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 ऐसा। तो जो भी है ये स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, उतना रिलीजियस भी अगर नहीं हो बट स्पिरिचुअल पर्सन होंगे, ठीक है। और देखते हैं क्या निकल के आते हैं। एंड बहुत पावरफुल होंगे, उनके साथ बात करने के लिए बहुत लोग तरसते हैं, मतलब बहुत लोग चाहते हैं उनको, ठीक है। और देखते हैं क्या निकलते हैं आपके ट्रू लव के पर्सनालिटी में, और क्या निकलते हैं। मैजिशियन, वाओ। एंड नेक्स्ट बहुत पावरफुल, मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बोला कि आपके मेन कार्ड देखकर ही लग रहा था, अगेन मैजिशियन आ ही गया।
नेक्स्ट कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत रिच एंड वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। इनके पास पेट हो सकता है एंड रिच फैमिली से है, ठीक है। इनके पास भर भर के सब कुछ है, मतलब अच्छा नौकरी है, आई थिंक बिजनेसमैन ये हो सकता है, या फिर इनका फैमिली बिजनेस है, जो भी है बहुत अच्छा किस्म का। सिर्फ इनका ही नहीं है, इनका जो फैमिली के जो मेंबर्स है उनका भी बहुत सारा मतलब धन दौलत ऐसा है, ठीक है। एक गुड फैमिली बेसिकली वहाँ से वो बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट कार्ड देखो द मैजिशियन एंड ये मेजर अरकाना है, टेम्परेंस के ऊपर ही आया है, मतलब बहुत पावरफुल पर्सन है। एंड आप दोनों ही बोथ पावरफुल पर्सन हो, आप दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट हो सकते हो। ये आप एक्सट्रोवर्ट, ये इंट्रोवर्ट, आप इंट्रोवर्ट, ये एक्सट्रोवर्ट, ठीक है। बट आप दोनों ही पावरफुल हो, ठीक है। एक है लॉजिकल, एक है इमोशनल, ऐसा दोनों ही पावरफुल, दोनों को मिला के एक बहुत बड़ा धमाका होने वाले हैं, ठीक है। इसीलिए ट्रू लव आपके लाइफ में भेजा जा रहा है। आई थिंक कुछ लोगों के लिए ऑलरेडी है एंड कुछ लोग ऑलरेडी मिलेंगे, ठीक है। तो द मैजिशियन एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स है, ये इंसान थोड़ा सा मैनिपुलेटिव हो सकता है, बट इतना बैड वे में नहीं। जहाँ पर उनको लगता है कि उनको करना चाहिए वहाँ पर ही मैनिपुलेटिव है। आपके ट्रू लवर है, यस मैनिपुलेटिव है थोड़ा सा, बहुत ही ट्रिकरी उनको पता है। एंड मैजिशियन है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है, डेफिनेटली इनका बिजनेस हो सकता है या फिर बिजनेस माइंड सेट है, ठीक है। बिजनेस में कुछ कर दिखाना एंड इनको कैसे मतलब कैसे किससे कितना बात करना है, कैसे पैसा निकलना है, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। बिजनेस ट्रिकरी बेसिकली, तो एक अच्छे पोजीशन में है, अच्छे प्रोफेशन है इनका, रिच फैमिली से ये बिलोंग करते हैं एंड बहुत ट्रिकरी है, इनके पास सब कुछ है। एंड मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला मैजिशियन से कि कुछ अगर बोल दे कि तेरे साथ ना ऐसा होगा, एग्जैक्ट वैसा ही हो जाता है। एंड ये खुद के लाइफ के लिए भी जो बोलता है ना वो भी हो जाता है, मतलब खुद के लिए अगर बोल रहा है कि मुझे लगता है मेरे साथ ऐसा होगा एंड सीरियसली आप उनके साथ ऐसा ही हो जाता है। इतना अच्छा गुड मैनिफेस्टर है, जो भी मैनिफेस्ट करते हैं वो एज इट इज़ हो जाता है, ठीक है। एंड ये डेफिनेटली स्पिरिचुअल पर्सन है, ये इनके साथ डिवाइन का कोई ना कोई कनेक्शन है। डेफिनेटली यहाँ पर ट्विन फ्लेम तो मुझे लग ही रहा है, ये डेफिनेटली ट्विन फ्लेम है या फिर हाई लेवल ऑफ सोलमेट, लाइक ट्रू सोलमेट जो बोलते हैं, बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल, ठीक है। डिवाइन के साथ टोटली कनेक्ट है। यहाँ पर इन्फिनिटी साइन आप दिख रहे हो, बहुत ही पावरफुल है। इनके पास इतना नॉलेज है, खुद के पावर को ये यूटिलाइज करे है, ठीक है। इनके पर्सनालिटी, ये जो पर्सन है ना, ये खुद के पावर को कैसे कामों में डाला जाता है इनको पता है, कैसे कहाँ पर कितना बात करना है उनको पता है, कैसे निकलना है किसी के पास से पैसा या फिर काम, कुछ भी बोलो, इनको सब कुछ पता है, ठीक है। बहुत बहुत पावरफुल किस्म का पर्सन है, उनके पास सब कुछ मौजूद है। एंड ये आपके साथ भी ना, आपको आप अगर कुछ भी उनसे मांगो, आप देखना कैसे ना तैसे करके जुगाड़ कर ही लेंगे, इतना पावरफुल है। मतलब आप ही बहुत बार सोचोगे कि मैंने उनको बोला ये कैसे कर दिया, ठीक है। आपको बोलेंगे इट्स मैजिक, ठीक है। तो इतना मतलब मैजिशियन टोटली, उनके पास मैजिक होता है हमेशा, ठीक है सर। नेक्स्ट देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स, तो बहुत ही हार्डवर्किंग किस्म का पर्सन है, दिल बहुत अच्छा है उनका, ठीक है। दिल एकदम साफ है, थोड़ा सा मैनिपुलेटिव है, मैंने आपको बोला, अदरवाइज यहाँ पर सब कुछ पॉजिटिव ही है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत है, मतलब बहुत हार्डवर्किंग पर्सन है, मतलब कुछ अगर ठान लिया तो ठान लिया। कोई आगे अगर उनको बोले कि अरे यार तू नहीं कर सकता, बट ये करेंगे। एंड यहाँ पर ना 7 ऑफ कप्स के साथ मैजिशियन ये बोलते हैं, बहुत सारे लोग ना आप देखे हो कि बहुत ड्रीम करते हैं, ठीक है। ड्रीमी पर्सन होते हैं कि लाइफ में इतना करना है, उतना करना है, घर चाहिए, पैसा चाहिए, बट जब उनके बारी आती है कि काम करो तभी तो पैसा मिलेगा ठीक है, तो तब वो नहीं रहते हैं, तब उनको लगता है काम करना पड़ेगा। बट ये ना थोड़ा सा अलग है, ये जैसा मैंने आपको बोला कि बहुत ही ड्रीमी पर्सन है, बहुत ही सोचते हैं, ठीक है। बट ये प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट करके भी दिखाते हैं, जो उनका जो ड्रीम है वो प्रैक्टिकल रियलिटी में कन्वर्ट होते हैं। वो सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलते कि मुझे घर चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, बट उनको पता है कि घर पैसा लेने के लिए उनको काम मेहनत करना होगा, एंड ये करते भी है, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा 7 नंबर आ रहा है, तो आप 777 ऐसे देख सकते हो, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन, ठीक है। ये सब कुछ डिवाइन के मर्जी से हो रहा है, ये इनका लाइफ में आना, आपके साथ सब कुछ होना, ये इट्स ऑल अबाउट डिवाइन टाइमिंग, ठीक है। तो डिवाइन के मुताबिक सब कुछ होगा। बहुत हार्डवर्किंग किस्म का पर्सन है, एंड उन्होंने ना लाइफ में बहुत चैलेंजेस भी फेस किया है, ठीक है। आपके जो ट्रू लव है, इन्होंने बहुत लाइफ में चैलेंजेस फेस किया, एंड आई थिंक फ्यूचर में भी करेंगे, ओके। बट इनके अंदर इतना ही पावर है कि जिसको आना है आओ, मैं तो करके दिखाऊंगी, ठीक है। ऐसा एक माइंडसेट बहुत पावरफुल है। कुछ अगर ठान लिया तो ठान लिया, किसी के बात नहीं सुनेंगे, ठीक है, किसी के बात नहीं। ऊपर से वो खुद ही उनको मैनिपुलेट कर देंगे, वो खुद ही आके उनको बोलेंगे, जो अपोजिट पर्सन है वो आके उनको बोलेंगे कि हाँ तुमने सही बोला, ठीक है। बट ये किसी के बात नहीं मानेंगे, इनके बात सभी लोग सुनते हैं, इतना पावरफुल किस्म का पर्सन है, ठीक है। यहाँ पर मैं उनके जोडियाक साइन बोल देती हूँ, वो हाईली यहाँ पर एयर साइन, ठीक है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकता है। जेमिनाई एनर्जी बहुत आ रहे हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर है, एंड टॉरस की एनर्जी है, ठीक है, एंड कैप्रिकॉर्न की, ओके। सो ये
विर्गो भी है, बट यहाँ पर क्या 8 साइन टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैज एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस सबसे ज़्यादा है। ठीक है, यू बोथ आर पावरफुल, आप दोनों का ही मिलना एक पर्पस है। ओके, सो ये आपकी ट्रू लव है। अभी तो देख लेते हैं कि ये कैसे दिखते होंगे। अभी से तो पता चलता है क्योंकि ये बहुत खूबसूरत है। और देखते हैं ये कैसे दिखते होंगे। एकदम नंबर 1 है। ठीक है, इनको लाइफ में नंबर 1 चाहिए, सब कुछ एकदम, इनके बहुत बड़े बड़े ड्रीम हैं। ठीक है, वो चाहते हैं सब कुछ उनके फुलफिल हो। तो पाइल 1 के ट्रू लव को वो कैसे दिखते हैं, वो ऑलरेडी कार्ड आ गया है, किंग ऑफ कप्स। पाइल 1 के ट्रू लव कैसे दिखते होंगे, कैसे वो दिखते हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एंड यहाँ पर किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओ, किंग ऑफ कप्स ऑलरेडी है। ओके ओके, सो ये ना कैसे दिखते हैं मैं आपको बोलती हूँ। को बिग बॉडी होगा इनका। ठीक है, अगर लड़का है तो बिग बॉडी होगा, अगर लड़की भी है बहुत मैस्कुलाइन लड़की है। ठीक है, उनका भी बॉडी बहुत थोड़ा सा चबी हो सकता है, एंड दिखने में चबी मतलब उतना नहीं, एकदम फिट। ठीक है, बट है थोड़ा सा चबी, क्योंकि किंग ऑफ कप्स आ रहा है, थोड़ा सा मैस्कुलाइन होगा। ठीक है, इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर टू मीडियम हो सकता है। ठीक है, एंड वेरी फ्यू पीपल डार्क, अदरवाइज यहाँ पर फेयर टू मीडियम दिख रहा है। दिखने में बहुत हैंडसम होंगे, अगर लड़का है तो, अगर लड़की है तो दिखने में बहुत खूबसूरत होंगी। उनका जो हेयर होगा वो लाइट ब्राउन हेयर। ठीक है, ब्राउन कलर, लाइट कलर, बेसिकली लाइट ब्राउन, थोड़ा सा ब्राउनिश कलर, ब्लैक, जेड ब्लैक उतना नहीं है, लाइट ब्लैक। ठीक है, ऐसा उनका हेयर होगा। अगर लड़का है तो एकदम शॉर्ट हेयर, एकदम शॉर्ट। अगर लड़की है मीडियम लेंथ, एंड उनका आइज़ बहुत खूबसूरत होंगे। उनका ब्लू आइज़ हो सकता है, या फिर ब्राउन आइज़, ब्लैक आइज़। ठीक है, जेड ब्लैक, जो भी है उनका आइज़ आप देखना, उनका आइज़ जो होंगे ना बहुत खूबसूरत होंगे। उनका हाइट होंगे मीडियम टू टॉल। ठीक है, एंड उनको ट्रेडिशनल एंड वेस्टर्न दोनों ही पहनना पसंद है। उनके हाथों में कोई एक्सेसरीज होंगे, लाइक रिंग्स और ब्रेसलेट, वो हमेशा पहनते हैं वो। एंड अगर लड़की है ना, उनको एक्सेसरीज पहनना बहुत पसंद है। उनके नेक पर भी आप देखना कोई ना कोई चेन है। ठीक है, हाथ में बहुत सारे कुछ है, या फिर हाथ में बहुत सारे वो जो होता है ना ब्रेसलेट, या फिर क्रिस्टल्स, ऐसा कुछ, या फिर कोई रिंग हो सकता है। एंड अगर लड़का है तो उनको कैप पहनना बहुत पसंद है। अगर लड़की है तो उनको दुपट्टा बहुत पसंद है। उनके जो नोज होंगे वो बहुत शार्प होंगे। उनके जो आईब्रोज होंगे वो बहुत ही परफेक्ट आईब्रोज होंगे, एकदम सेफ। ठीक है, बहुत राउंड आईब्रोज। उनके जो लिप्स होंगे वो थीन लिप्स होंगे। उनका जो जॉ लाइन होगा वो एकदम परफेक्ट जॉ लाइन होगा। उनका जो फेशियल फीचर होगा बहुत परफेक्ट होगा। ऐसे आपको फील होगा कि किसी ने उनको पेंट कर दिया है। ठीक है, अगर लड़का है तो उनके बियर्ड हो सकता है। बहुत बार खुद के बियर्ड शेव भी कर लेते हैं, एंड बहुत बार बियर्ड रखते भी हैं। हाथ बहुत नाजुक से होंगे, एंड उनको ना खुद को सजा के रखना बहुत पसंद है। मतलब जहाँ पर भी अगर छोटा मोटा कोई किसी शॉप पे भी जा रहा है ना, तो बहुत एकदम टिप टॉप होके जाएंगे। ठीक है, उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल होगा बहुत खूबसूरत होगा, बहुत ही अट्रैक्टिव ड्रेसिंग स्टाइल होगा, एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन होंगे। उनके लाइफ में आई थिंक बहुत सारे ट्रॉफी है, या फिर जब स्कूल कॉलेज में थे बहुत ही अच्छे रैंक उनका था। ठीक है, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होंगे, एंड चार्मिंग होंगे, बहुत ही होपलेस रोमांटिक होंगे, रोमांटिक पर्सन होंगे। ये आपको आई थिंक प्रपोज भी करे, या फिर खुद के मन की बात इतने खूबसूरत तरीके से बोलेंगे। बहुत क्रिएटिव पर्सन होंगे। ये आपको मतलब इनको हाथों से हैंडमेड चीज़ें बनाना बहुत पसंद है, किसी को हाथों से कुछ करके देना। ठीक है, उनका पेंटिंग बहुत अच्छा होगा, मतलब क्रिएटिव स्टाइल, पेंटिंग, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये बहुत उनको आता है। ठीक है, बहुत सारे उनका जो उनके अंदर कुछ स्किल्स है जो कि बहुत बढ़िया बढ़िया स्किल्स है। आप जब उनके साथ बात करोगे आपको समझ में आएंगे। उनको हॉर्स बहुत पसंद है, हॉर्स, कैट, डॉग्स, बर्ड्स। ठीक है, हॉर्स ईयर में वो उनका जन्म हो सकता है उनके फर्स्ट हाउस या फिर 7th हाउस में वीनस हो। ठीक है, जो भी है उनका पर्सनालिटी बहुत चार्मिंग होंगे, बहुत जल्दी लोग उनके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, एंड उनके फेस में आप हमेशा एक स्माइल देखोगे। ठीक है, एक छोटू सा स्माइल उनके फेस में हमेशा होगा। एंड उनको नेचर, सी साइड बहुत पसंद है, माउंटेन नहीं, सी साइड एंड नेचर लवर। एंड इमोशनल होंगे बहुत, उनका दिल बहुत बड़ा होगा, मतलब सबको प्यार करना चाहेंगे, सबको गिवर पर्सन है। ठीक है, सबको देना, एंड घर भी संभालता है एंड बाहर भी संभालता है। ऐसे आपके ट्रू लव होंगे। ओके, सो बहुत पावरफुल है। अभी तो देख लेते हैं कि ये जो ट्रू लव इतना पावरफुल आप दोनों हो, इनके साथ क्या आपकी इस लाइफ टाइम में शादी होगी
क्या इस इंसान के साथ आपका मैरिज पॉसिबल है? देखते हैं, चलिए देखते हैं कि क्या मैरिज पॉसिबल है। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स अगेन। तो आई थिंक ये आपको प्रपोज करेंगे या फिर आप उनको प्रपोज करोगे, जो भी है। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स आया है, डेफिनेटली येस, ठीक है, डेफिनेटली ये आपको प्रपोज करेंगे या फिर आप उनको जाके प्रपोज करोगे। इनके साथ आपकी शादी होगी या फिर पॉसिबिलिटी बनेगी। अगर आप इनसे करो तो बल्ले बल्ले, ठीक है। पोजीशन आपका सिक्योर्ड है, इनके साथ आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। ये पर्सन बहुत पावरफुल है, आप भी पावरफुल हो, आप दोनों का मिलना सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक होगा। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स से ये डेफिनेटली एक सॉलिड टाइप का ऑफर ही होंगे जहाँ पर आपका पोजीशन फिक्स्ड होगा, ठीक है। एंड इनके लाइफ में जाके आपका लाक एकदम चेंज हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही वेल्दी टाइप का पर्सन है। आप भी जब इनके साथ मिलोगे, आप दोनों ही पावरफुल हो, आप दोनों ही मिल के कुछ धमाका करोगे, ओके। तो शादी का पॉसिबिलिटी ज़रूर बनता है, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी यहाँ पर हाई है, बट आप देखो आप कितना उनको एक्सेप्ट करके आप उनको आगे जाते हो, ठीक है। आप कितना उनको चाहते हो बेसिकली, बट यहाँ पर लग रहा है आप भी उनको मतलब चाहते हो, आप भी उनसे ही शादी करोगे। एंड ये तो है ही, ये भी आपसे ही शादी करेंगे। एंड ये ना तब पॉसिबल होगा आप दोनों की शादी जब आप एंड इनके करियर बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपके करियर एंड इनके करियर, आपके मनी पार्ट एंड इनके मनी पार्ट दोनों का ही एकदम बैलेंस हो जाएगा। मतलब आप अगर चाहो अभी हो, अभी नहीं होंगे। जब यूनिवर्स चाहेंगे, जब यूनिवर्स देखेंगे कि दोनों का एनर्जी अलाइन है, दोनों ही लाइफ में इस्टेब्लिश्ड है, दोनों ही करियर में एक अच्छे पोजीशन पे है, आप भी अच्छे पोजीशन पे हो, ये भी अच्छे पोजीशन पे है, ठीक है, तब जाके आप दोनों को एक साथ मिलाया दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों का करियर एक दूसरे के साथ लिंक है, ठीक है। आपका करियर अच्छा हो जाएंगे, इनका करियर अच्छा हो जाएंगे, फिर आप दोनों ही एनर्जी एक दूसरे के साथ मैच करेंगे एंड फिर जाके आप दोनों की शादी होंगी। 2 + 2 4, ठीक है। यहाँ पर 4 राहु का नंबर भी आ रहा है। आपको पता है राहु क्या करते हैं ना, जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं, ठीक है। एकदम आया एंड तुरंत से एकदम मतलब डाउन से लेकर टॉप पे एकदम, ठीक है। तो राहु ऐसे ही करते हैं। तो जब ये आएंगे ना, एकदम अचानक से आएंगे, एकदम स्टॉर्म मचा देंगे आपकी लाइफ में एंड फिर फटक से सब कुछ हो जाएगा, फटक से सब कुछ सेट हो जाएगा एंड शादी हो जाएंगे, ठीक है। एंड उनके पहले आपको ऐसा फील होगा कि कुछ नहीं हो रहा है, कहाँ पर अटक गया है लाइफ, कुछ भी नहीं हो रहा है। तो राहु ऐसा ही करता है, अभी आते हैं एंड अभी टॉप पे लेके जाते हैं एंड इनके साथ आपका लक चेंज हो जाएगा। मतलब आप डाउन से टॉप हो जाओगे या फिर ये डाउन से टॉप हो जाएंगे, कुछ भी होगा, मतलब दोनों ही टॉप पे हो जाओगे। आपका मतलब ऑरा, आपका लुक सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो राहु जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के, एक अच्छा ससुराल, एक अच्छा हस्बैंड या फिर वाइफ, ठीक है। बट पोजीशन अच्छा है आप दोनों का, मतलब आप अगर इनके साथ जाओ तो कार्ड पॉजिटिव है, आपके लाइफ पॉजिटिव ही होगा। एंड आई थिंक आप दोनों एक दूसरे को छोड़ ही नहीं पाओगे। यहाँ पर भी आपके मेन कार्ड था, मैंने आपको बोला, जहाँ पर आप एक दूसरे के लिए ही बने हो, नहीं छोड़ पाओगे आप दोनों। यहाँ पर ऐसे जकड़ के रखोगे कि नहीं जाना है, ठीक है। तो सो स्वीट। तो वो ही है, आप दोनों का करियर लिंक है, आप दोनों का करियर अच्छा होगा, मनी स्टेबल होगा एंड फिर जाके शादी हो जाएंगी, ठीक है। अगर अभी तक नहीं मिले हो तो करियर के लिए रोका हुआ है, फिर जाके उनका करियर, आपका करियर सेट होगा एंड फिर जाके मुलाकात होगी। सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के मुताबिक। आप भी जल्दबाजी नहीं कर सकते, ये भी कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। तो मैरिज पॉसिबल है आपकी इनके साथ, आपकी इस लाइफ टाइम में आप ट्रू लव को ही पाओगे। दिस कुड बी द वन। मुझे पहले से ही लग रहा था कि बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपके लाइफ में ऑलरेडी आपके ट्रू लव एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। ऑलरेडी वो आपके साथ उनकी मुलाकात हो ही चुकी है। तो आई थिंक अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो डेफिनेटली इनके साथ ही आपकी शादी होगी। एक लॉन्ग जर्नी, अगर ये आपकी सच में ट्विन फ्लेम है या फिर ट्रू सोलमेट, तो सबको पता है बहुत लॉन्ग जर्नी रहते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग जर्नी होगा एंड आप दोनों का करियर सेट होगा, मनी सेट होगा एंड फिर जाके शादी हो जाएंगी। बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस फाइल में ऑलरेडी मिल चुके हैं। दिस कुड बी द वन। जो लोग नहीं मिल चुके हैं, मैंने आपको बोला आपका करियर की वजह से अटक गया है, ये राहु जब देंगे छप्पड़ फाड़ के देंगे। आप खुद के लाइफ में आप काम करो, ठीक है, खुद के करियर फील्ड में, खुद के मनी पार्ट पे आप काम करो, हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। ट्रस्ट, ठीक है।
तो मुझे लगता है ये डेफिनेटली अगेन यहाँ पर देखो फाइनेंस करियर, ठीक है, मैंने आपको एग्जैक्ट जो बोला, आपका करियर कहीं ना कहीं इनके साथ लिंक अप है, ठीक है। आपके खुद के करियर को आपको सेट करना होगा एंड फिर जाके इनके साथ सब कुछ होगा। अगर आपका सेट हो चुका है तो इसका मतलब है इनका, आपका ट्रू लव का जो सेट होना अभी बाकी है, इनका भी सेट होंगे, बोथ एनर्जी मैच होगा तब जाके होंगे। ओके, एंड ट्रस्ट आपको रखना है। दिस कुड बी द वन, ये ऑलरेडी आपके लाइफ में है, आप जानते हो, मुझे लगता है आप ऑलरेडी पहचान चुके हो कौन है। एंड अगर नहीं भी चुके हो तो आप ट्रस्ट रखने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ, फेथ रखो, आप जल्दी मिल जाओगे। एंड जो लोग मिल चुके हैं बट बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, कभी सेपरेशन हो रही है, कभी बात बंद हो रहा है, कभी कुछ आप बोलना चाह रहे हो, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, तो ये होते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये चैलेंजिंग कनेक्शन होता है। स्पिरिचुअल कनेक्शन सब लोगों की किस्मत पे नहीं होता, तो ये आपके लाइफ में आ रहे हैं, आपके लाइफ में ऑलरेडी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो चैलेंजेस तो आपको फेस होगा ही, बट आपको ट्रस्ट रखना है कि सब कुछ आपके मुताबिक ही होगा। सो डोंट वरी, ट्रस्ट रखो, आप सब कुछ आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं उनको भी बोला जा रहा है कि ट्रस्ट रखो, आप भी बहुत जल्दी इनके साथ आपकी मुलाकात हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर बहुत कपिल कार्ड आया है, तो यहाँ पर ऐसे ही लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को नहीं छोड़ पाओगे, इनके साथ ही आपकी शादी होगा, बट आपको पेशेंस में रहना होगा, ठीक है। चैलेंजेस आएंगे, आपको पेशेंस में रहना होगा एंड ट्रस्ट करना होगा कि सब कुछ आपके लिए अच्छा होगा। जितना भी चैलेंजेस क्यों ना आए, एक दूसरे के साथ बात करके, अंडरस्टैंड करके सब कुछ ठीक कर लेना है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक है रिलीज योर एक्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनकी लाइफ में टॉक्सिक एक्स है, जो अब नहीं है, टोटली सेपरेशन, टोटली मतलब जा चुके हैं लाइफ से जा चुका है, तो उनको बोला जा रहा है कि उनको रिलीज़ करो। ओके, क्योंकि आपके एक्स जो है ना, आपके जो अभी के लाइफ टाइम में जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, वो ब्लेसिंग्स में ये बाधा बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए रिलीज योर एक्स, अगर आप करना चाहो तो अगर आप करना चाहो तो आपके फैमिली इशू है, एक्स की प्रॉब्लम है, वहाँ से आपको निकलना होगा। अगर आप ऑलरेडी फ्री हो तो आपके जो ट्रू लव है, इनको अगर इनके लाइफ में भी अगर कोई एक्स है तो उनको भी निकलना होगा, ठीक है। आप दोनों का एनर्जी बेसिकली क्लीन होगा, तब जाके मैरिज पॉसिबल है। ओके, सो यहाँ से देख लेते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे के साथ ही रहोगे, नहीं छोड़ोगे। ओके, प्रेयर, एक सेकेंड, प्रेयर देख रहे हो, देखो सभी कार्ड आपको एक ही मैसेज बोलना चाहते हैं। यहाँ पर देखो कनेक्शन, अगेन टू हार्ट कनेक्शन, स्टे कनेक्टेड विथ अदर्स, नेचर एंड द यूनिवर्स। येस, यूनिवर्स आपको हमेशा गाइड करेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो यूनिवर्स, आप खुद के इंट्यूशन को आप फॉलो करो, खुद के गाट फीलिंग्स को आप फॉलो करो। इंट्यूशन हमेशा आपको सही गाइड करेंगे, आपके जो गाट फीलिंग्स है ना, वो आपको हमेशा सही गाइड करेंगे। एंड आप जो यूनिवर्स को जो प्रेयर कर रहे हो, आपका सभी पे प्रेयर सुना जा रहा है। ये कॉन्फर्मेशन कार्ड है, आपका जो भी प्रेयर है यूनिवर्स पे सब कुछ जा रहा है एंड सभी सुना जा रहा है। एंड आपको प्रेयर करना भी चाहिए। प्रेयर इज़ अ डायलॉग विद द यूनिवर्स, एक्सप्रेस योर विशेस। तो यहाँ से ये पता चलते हैं पाइल वन कि आपके साथ ना, आपका जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के साथ आपका अलाइनमेंट बहुत अच्छा है, ठीक है। आप जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हो यूनिवर्स तक वो पहुंचती है, एंड यूनिवर्स भी खुद के जो मैसेजेस है वो आपके किसी ना किसी के थ्रू आपके सामने भेज देते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि प्रेयर करो, एफर्मेशन ट्राई करो, जो भी आप मैनिफेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, आप जितना मैनिफेस्ट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। एंड मैनिफेस्टेशन के लिए आप लिख के मैनिफेस्ट करना अगर चाहते हो तो आप कर सकते हो। आप देखो सामने ही आ रहा है 88 पोर्टल, तो लायंस गेट पोर्टल सामने ही आ रहा है, तो आप अगर चाहो तो आप कर सकते हो, लिख के कर सकते हो कि आपके क्या क्या डिज़ायर्स है वो आप लिख सकते हो। इस इंसान को लेकर आप क्या क्या करना चाहते हो, क्या आप चाहते हो वो आप कर सकते हो, लिख के कर सकते हो, या फिर एफर्मेशन ट्राई कर सकते हो कि मैं उनके साथ हूँ, या फिर उनके साथ मेरी शादी हो गई है, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म में आपको बोलना है होंगे, ठीक है। एफर्मेशन आपको ट्राई करना है, या फिर सिंपली आपको प्रेयर करना है, यूनिवर्स को बोलना है, या फिर गॉड को बोलना है, जो भी जिन पे भी आपका बिलीफ सिस्टम है, आपको प्रेयर करना है बेसिकली, ठीक है। ट्रस्ट रखना है, फेथ रखना है, प्रेयर करना है एंड कनेक्ट रहना है, क्योंकि स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ट्रू लव को पाने के लिए आपको हमेशा स्पिरिचुअलिटी में रहना होगा, एंड आपको और ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन बनना होगा, एंड यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में रहना होगा, ठीक है। एक कनेक्शन, अगर अलाइनमेंट टूट जाए फिर जाके आपको दिक्कत होगी, फिर जाके आपको प्रॉब्लम फेस होगा, आपको ऐसा फील होगा कि सब कुछ बिखर रहा है। तो हमेशा एक अलाइनमेंट में आप रहने की कोशिश करो उनके साथ, ओके, मतलब यूनिवर्स के साथ। एंड ऑब्वियसली आपको नेचर के साथ भी कनेक्शन एक
ग्रो कराना चाहिए। यहाँ पर भी देखो वाटर है, तो नेचर के साथ, ठीक है, टाइम स्पेंड करो। अगर आप हील होना चाहते हो तो नेचर आपको हेल्प करेंगे। एक अकेला नेचर पे आप बैठ जाओ, खुद को, माइंड बॉडी को थोड़ा सा रिलैक्स करो। बहुत ज़्यादा सोचते हो तो माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स करो। ओके, सो लास्ट यहाँ से देख के ख़त्म करेंगे। ओके, ओनली टाइम विल टेल, ठीक है। तो मैंने आपको जो बोला ओनली टाइम विल टेल, तो ये यहाँ पर से ख़त्म होता है कि मैंने आपको जो भी बोला कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में से ही बोले जा रही हूँ कि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पे होगा। अगर आप चाहते हो अभी सब कुछ हो जाएगा, अभी नहीं होगा। अभी बहुत कुछ प्रोसेस है। स्पिरिचुअल कनेक्शन बहुत टफ होते हैं, बट अगर यूनियन हो जाए ना तो ज़बरदस्त यूनियन होते हैं। मतलब ऐसे एक कपल होते हैं कि सब लोग देखते हैं, ठीक है। तो ओनली टाइम विल टेल। अगर कुछ भी क्वेश्चन आप ढूंढ रहे हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अभी आप टोटली कन्फ्यूज़ हो कि पता नहीं किधर जा रहा है, क्या होगा, तो जस्ट सरेंडर कर दो। जब टाइम आ जाएंगे आपके सामने खुद ब खुद वो अनफोल्ड हो जाएंगे, आपको समझ में आ ही जाएगा कि ओके ये होने वाले थे मेरे साथ, ठीक है। तो इतना टेंशन मत लो, सब कुछ छोड़ दो एंड सरेंडर करो, प्रेयर करते रहो, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट रहो, सब कुछ अच्छा हो जाएंगे। एंड एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना आपको चाहिए, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, जो लोग नहीं मिल चुके, ट्रस्ट करो, फेथ रखो। जब आपका टाइम आ जाएंगे इनके साथ आपकी मुलाकात हो जाएंगी। जब आपका टाइम आ जाएंगे इनके साथ आपकी शादी हो जाएगी, ठीक है। सब कुछ यूनिवर्स के मुताबिक होंगे। ओके, सो ये थी पाइल 1। इस लाइफ टाइम में तो डेफिनेटली ट्रू लव के साथ आपकी शादी है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो आप ये कार्ड चूज़ करके आए हो या फिर खुद के डेट ऑफ बर्थ चूज़ करके आए हो। तो आज की टॉपिक है हु इज़ योर ट्रू लव। आपके ट्रू लव कौन है, उनके पर्सनालिटी कैसे होंगे, वो एक कैसा पर्सन होंगे, एंड उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है या फिर नहीं है। इस लाइफ टाइम में क्या आप खुद के ट्रू लव के साथ आपकी शादी होगी। एंड देन हम लोग देखेंगे कि वो कैसे दिखते होंगे, ठीक है, उनका लुक्स कैसे होंगे। तो ये आपकी मेन कार्ड है। पहले तो आप दोनों ही फायर कपल होंगे, ठीक है। तो ये आपके सोलमेट होंगे बेसिकली। हाँ, यस, दिस इज़ योर सोलमेट। फायर कपल होंगे आप दोनों ही, बोथ आर फायर कपल। आप दोनों में मैग्नेटिक एक कनेक्शन होगा, ठीक है। मतलब टच करने के लिए आप तरस जाओगे, ऐसा इतना अट्रैक्शन होगा, इतना मैग्नेटिक अट्रैक्शन होगा। तो यहाँ पर मैसेज देख लेते हैं, सोलमेट, योर सोलमेट। ये आपके सोलमेट होंगे, सच्चे सोलमेट होंगे। आपकी ट्रू लव आपके सोलमेट है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विथ यू इन स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली। तो आपके सोलमेट ना डेफिनेटली आपके साथी है, ठीक है। तो स्पिरिट गाइड्स हिसाब से ये आपके साथी है। 5D में ऑलरेडी आपके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। एंड 3D में मैनिफेस्ट हो जाएंगे जब आप मैनिफेस्ट करोगे, जब आप विजुलाइज करोगे, प्रेयर करोगे। एंड प्रेयर अगर ना भी करो, पॉजिटिव आपको रहना होगा, फिर जाके आपकी सोलमेट मैनिफेस्ट होंगे 3D में, ठीक है। फिजिकली वो मैनिफेस्ट होंगे। एंड आप दोनों में बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा बॉन्डिंग होगा। एंड आई थिंक मुझे बोलने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है सोलमेट की बॉन्डिंग कितना क्यूट होते हैं। बोथ आर बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है, दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। एंड बहुत अच्छे उन दोनों में का बॉन्डिंग होते हैं। तो चलिए अभी तो देखते हैं उनके पर्सनालिटी कैसे होंगे, ठीक है। वो एक आपके जो ट्रू लव है ना, ये तो आपकी सोलमेट है, कॉन्फर्म आपके ट्रू लव आपके सोलमेट है। ये कैसा पर्सन है, इनके पर्सनालिटी कैसे है, ठीक है। पाइल 1 के ट्रू लव एक कैसा पर्सन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला ही, फायर एनर्जी, ठीक है, फायर कपल। मून एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक हेरोफेंट। डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। स्पिरिचुअल ट्रू लव एक्चुअली में स्पिरिचुअल कनेक्शन ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे एंड बहुत नॉलेजेबल पर्सन है। आपके जो ट्रू लव है ना, एस ऑफ वॉन्ड से एकदम फायरी है, ठीक है, एकदम ऑथोरिटी वाला पर्सन है। दिखने में बहुत हॉट होंगे, रोमांटिक होंगे, मतलब हैंडसम होंगे बेसिकली। एंड अगर लड़की भी है ना, बहुत अट्रैक्टिव होंगे, ठीक है। मैग्नेटाइज हो जाते हैं सब लोग उनको देख के। एंड बहुत ही पावरफुल किस्म का पर्सन है, जो अगर उन्होंने ठान लिया तो वो करके दिखाते हैं। एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, उनको अगर कुछ चाहिए तो चाहिए, ठीक है। एक्शन ओरिएंटेड है। द मून से बहुत ही ट्रॉमाटाइज, ठीक है, डिप्रेशन, उन्होंने लाइफ में बहुत ऐसे डिप्रेशन, ठीक है, ट्रॉमा, एंजाइटी उनको बहुत है, ठीक है, बहुत यहाँ पर मेंटल प्रॉब्लम से वो गुजरते हैं, क्योंकि उन्होंने लाइफ में बहुत टफ चीज़ें देखे हैं। इसलिए उनके लाइफ में मतलब डिप्रेशन, ट्रॉमा, ये जो वर्ड है इनके साथ ही जुड़ गया है। इनके डिक्शनरी में ही ये वर्ड बहुत है। एंड इनके मदर ट्रॉमा हो सकता है, या फिर मदर से कोई दिक्कत, मदर से खुद के मॉम से कभी प्यार ना मिल पाना, खुद के मॉम से बहुत दिक्कतें उनको फेस हुई, ठीक है।
एंड बहुत लोग ना उनसे ऐसे आके लड़ते हैं एंड मतलब उनको बुरा भला बोलते हैं। आपके ट्रू लव जो होंगे ना बहुत ही साइकिक होंगे, बहुत इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। उनका इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा, मतलब उनका गट फीलिंग्स इंट्यूशन बहुत अच्छा होगा। जो उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, वो ही हो जाएंगे। जो उन्होंने सोचा कि मुझे लगता है ऐसा होगा, एंड उनको ऐसा दिखने में होता है कि सच में वो ऐसा ही हो जाते हैं, ठीक है। एंड उन्होंने ना ऐसे ना किसी के अंडर में उनको काम करना पसंद नहीं है। आपके जो ट्रू लव है ना, ये एक ऐसा पर्सन है ना जो खुद से सब कुछ करना चाहते हैं। यहाँ पर देखो एक बिग हैंड एंड वहाँ से ही वॉन्ट्स उठ रहा है, तो उनको ना खुद से सब कुछ करना पसंद है। किसी की हेल्प लेना उनको पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है मैं किसी के अंडर में काम नहीं कर सकता, अगर कर भी रहा है ना बहुत मन मार के कर रहा है, ठीक है। उनको पसंद नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि वो खुद लीडर हो, वो खुद लीड करे, वो खुद के बलबूते पर कुछ क्रिएट करे, ऐसा उनका एक मेंटालिटी है, ठीक है। एंड उन्होंने आई थिंक कुछ काम भी स्टार्ट किया है लाइफ में, पैशन के ऊपर कुछ काम कर रहा है आई थिंक अभी, जो उनको अच्छा लगता है करना, बहुत ही मतलब हैप्पी फील करते हैं उनके ऊपर वो काम कर रहे हैं, बहुत पैशनेट है, ठीक है। मतलब ठान लिया तो ठान लिया, एकदम मार्स एनर्जी आ रहा है कि कुछ अगर करके दिखाना है तो दिखाना है, किसी को अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब कितना भी दिक्कतें आ जाए, कितना भी स्ट्रगल हो जाए, ये पीछे नहीं हटेंगे, इतना पावरफुल पर्सन है। एंड बट इन्होंने ना लाइफ में बहुत मानी स्ट्रगल देखा है। ये एक ऐसा पर्सन से बिलोंग नहीं करते हैं जो कि एकदम बचपन से ही बहुत फॉर्चुनेट है, नो। ये ना ऐसा पर्सन है जिन्होंने बचपन में बहुत नेगेटिविटी, बहुत दिक्कतें एंड चाइल्ड इशू, समझ रहे हो, मतलब ट्रॉमा, डिप्रेशन इन्होंने बहुत फेस किया। पैसों का भी कुछ ना कुछ दिक्कतें था। आई थिंक अभी भी आपके उनके लाइफ में पैसों का दिक्कत है। वो बहुत मेहनत कर रही है, वो जहाँ पर भी है, जिस भी प्रोफेशन में है, बहुत मेहनत कर रही है। एंड वो चाहते हैं जल्दी से जल्दी, उनके बहुत सारे ड्रीम है, वो चाहते हैं उस ड्रीम को फुलफिल कराना, बट उनके पास उतना अभी मनी स्ट्रगल है, बहुत मनी मतलब प्रॉब्लम है। बट वो आगे जाके बहुत कुछ क्रिएट कर लेंगे, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। वो अभी भर भर के मेहनत कर रहे हैं एंड बहुत डिले भी होते हैं। मतलब आपके ट्रू लव के जो लाइफ है ना, बहुत डिले, मतलब जो काम दूसरे लोग बहुत फटाक से कर रहा है उनको करने में बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। मतलब डिले, ठीक है। सैटर्न चार्ट हो सकता है, हेवी कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ रहा है, तो सैटर्न उनके चार्ट में हेवी हो सकता है, ठीक है। सैटर्न आई थिंक 11th हाउस या फिर फर्स्ट हाउस में सैटर्न हो तो बहुत डिले, ठीक है, उनको फेस होता है लाइफ में। या फिर 10th हाउस में जो भी है, मतलब नेम फेम पाने के लिए बहुत डिले, ठीक है। सैटर्न चार्ट डिले तो होगा ही। सो एंड लाइफ में उन्होंने बहुत धोखा दिखा है, मतलब जिनको भी उन्होंने ट्रस्ट किया धोखा मिल गया, ठीक है। जिनको भी उन्होंने ट्रस्ट किया, अगर उनके पास अगर फ्रेंड्स भी है ना, बहुत कम फ्रेंड्स है एंड हो सके तो नहीं भी है, ठीक है। जो भी फ्रेंड्स है एकदम बदतमीज़ फ्रेंड्स, मतलब होने से अच्छा ना हो, इतना बदतमीज़ है, ठीक है। तो एंड बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन होंगे, नॉलेजेबल पर्सन है, खुद ही खुद का टीचर है ऐसा, ठीक है। तो बहुत नॉलेजेबल है एंड मतलब रिस्पेक्ट भी है, उनके कम्युनिटी में रिस्पेक्ट भी है। सब लोग उनको एक हाई पोजीशन पे ही देखते हैं। बट बहुत सैड है लाइफ को लेकर, क्योंकि उनको मेहनत बहुत ज़्यादा करना पड़ता है एंड उस हिसाब से उनके पास पैसा नहीं है, ठीक है। मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, इसीलिए बहुत उनको बहुत ही सैड है एंड अभी के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो बट उनके लाइफ में ना बहुत सारे हिडन एनिमी हैं, मतलब ऊपर से कुछ दिखाता है बट अंदर से कुछ और ही है, ठीक है। ऐसे उनका लाइफ है। तो लाइफ उनका बहुत चैलेंजिंग है आपके ट्रू लव की, ठीक है। और देखते हैं वो एक कैसा पर्सन है, और देखते हैं। लवर सो स्वीट, तो ये आपके सच्चे प्यार होंगे। मतलब इनको पाके ना आपको ऐसा फील होगा कि आपने सब कुछ पा लिया ठीक है, सब कुछ पा लिया आपने। एंड यहाँ पर देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स, मैंने आपको बोला ना भर भर के मेहनत। पर देखो किंग ऑफ कप्स, सो स्वीट, ये पर्सन बहुत अच्छा है। आपके जो ट्रू लव है ना, बहुत बहुत अच्छे दिल की इंसान है। उनका दिल है ना बहुत नरम है, बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट टाइप। अगर आप एक पर्सन हो पाइल 2, आपको सॉफ्ट गाय या फिर सॉफ्ट गर्ल आपको पसंद है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। आपका जो विश है वो फुलफिल हो गया है, क्योंकि ये है ही बहुत सॉफ्ट। ऊपर से आपको रफ टफ दिखेगा या फिर ऐसा फील होगा कि थोड़ा सा कंट्रोल है, डोमिनेटिंग है, बट अंदर से ना एकदम सॉफ्ट है, सॉफ्ट लाइक टेडी बियर, ठीक है। एकदम सॉफ्टनेस, एकदम मतलब टेडी बियर की जैसा है, सॉफ्टनेस, बहुत सॉफ्टी है, सॉफ्टी। तो देखो लवर्स का आ ही गया है, मैं और क्या ही बोलूँ। तो ये आपके सच्चे प्यार होंगे, ठीक है। एंड ये ना लाइफ में एक सच्चा प्यार तलाश कर रहे हैं, ठीक है। लवर्स लव तलाश कर रहे हैं, मतलब इनके लाइफ में इतना हार्डवर्क है, इतना पैसों का दिक्कत है, बट फिर भी ये चाहते हैं कि एटलीस्ट उनके पास एक सच्चा प्यार हो, ठीक है। एंड जब आप उनके लाइफ में आ जाओगे या फिर ऑलरेडी आप हो उनके लाइफ में, तो वो जो पार्ट है ना वो कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एंड ये मतलब आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, ठीक है। सोलमेट, बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। एंड एंजल आपको फुल दम पे सपोर्ट कर रहे हैं, गॉड, यूनिवर्स, सब लोग आपको मिलाने के लिए, आप दोनों को एक साथ लाने के लिए सब कुछ कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि आप दोनों ही इतना अच्छे इंसान हो एंड आप दोनों परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। यहाँ पर 6 नंबर आ रहा है, तो वीनस का नंबर, ठीक है। सो यस,
ये लाइफ में एक सच्चा प्यार चाहते हैं, बट इतना हार्ड वर्किंग पर्सन है यहाँ पर। देखो 10 ऑफ wands, तो भर भर के मेहनत, इतना मेहनत कि सोचो मत। मतलब बहुत मेहनत करते हैं, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, समझ रहे हो। आई थिंक ये एल्डर ब्रदर या फिर एल्डर सिस्टर हो सकता है, ठीक है, सबसे बड़ा घर पे सिबलिंग्स के बीच, ठीक है, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर छोटा भी है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, ओके। बट ये लाइफ में चाहते हैं एक सच्चा प्यार जो उनको कंप्लीट करे। बोथ आर मैचिंग विथ ईच अदर। एंड आप दोनों ना कैसे होंगे मैं आपको बोलती हूँ। यहाँ पर ना आप दोनों में एक होगा बहुत ही इमोशनल, मतलब टूट के प्यार करने वाला, ऐसा दिल बहुत अच्छा होगा। एंड एक होगा ना इमोशनल प्लस लॉजिकल, ठीक है, उनका लॉजिक भी बहुत अच्छा होगा, मैथमेटिक्स में वो अच्छे हो सकता है, साइंस में अगर आप हो तो आपके साथ जा रहा है। एंड ऊपर से थोड़ा सा इमोशनल भी होंगे। एंड बहुत बार ना यहाँ पर आप दोनों में कोई जो होगा बहुत ही मनी माइंडेड, ठीक है, मतलब पैसों को कैसे डबल करना जाते हैं, पैसों को कैसे ट्रीट करते हैं, ये सब उनको बहुत अच्छा होगा, मतलब उनमें वो बहुत माहिर होंगे, ठीक है। आप दोनों में ऐसा होगा, एक हो गए एकदम टूट के प्यार करेंगे, एंड एक होंगे जो कि प्रोटेक्ट करेंगे फैमिली में, मतलब पैसा कमाना चाहेंगे, फैमिली को प्रोटेक्ट करेंगे, फैमिली को देना चाहेंगे, ऐसा कुछ, ओके। एंड बहुत ही सॉफ्टी होंगे, ठीक है, टेडी बियर। एंड एक ऐसा इंसान जो कि घर भी संभालता है एंड बाहर भी संभालते हैं। एंड बहुत मैच्योर होंगे, लॉयल होंगे, एंड खूबसूरत दिल के होंगे। एंड इन्होंने लाइफ में बहुत चैलेंजेस देखा है, बट जितना भी चैलेंजेस आया इनका कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं कर पाया, क्योंकि गॉड की सपोर्ट इनके ऊपर हमेशा है, ओके। तो अभी तो देख लेते हैं कि ये तो उनकी पर्सनालिटी था, बहुत ही पावरफुल किस्म का पर्सन है, रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो अभी तो देखते हैं कि ये कैसे दिखते होंगे, ठीक है, ये कैसे दिखते हैं आपके ट्रू लव कैसे दिखते हैं, आपके ट्रू लव। 2 ऑफ wands, ये वेट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि कब उनको मिले उनका सच्चा प्यार। एंड 8 ऑफ wands, एक और कैसे वो दिखते होंगे, ओके। 6 ऑफ swords, एंड यहाँ पर बॉटम तक एक जस्टिस। हाँ, मैंने आपको बोला सैटर्न चार्ट, ठीक है, हेवी सैटर्न। एंड उनके मैंने आपको जोडियक साइन नहीं बोला, उनके जोडियक साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जेमिनाई, एंड और क्या है, एंड लिब्रा, ठीक है, एंड टॉरस, भी को कैप्रिकॉन ऑल्सो। इन हाउसेस में उनका प्लैनेट प्लेस हो सकता है। तो वो कैसे दिखते होंगे आपके ट्रू लव, फेयर पर्सन है, ठीक है, फेयर टू मीडियम। ये फेयर टू मीडियम है, बेसिकली फेयर आ रहा है, एक्सट्रीमली फेयर आ सकता है, ठीक है, कुछ लोगों के लिए एक्सट्रीमली फेयर है, बहुत ही फेयरफुल पर्सन है। एंड जस्टिस लवर पर्सन है, लाइफ में किसी के साथ उन्हें बुरा नहीं करना उनको पसंद है, उनको ऐसा लगता है कि सभी के साथ अच्छा हो, एक अच्छे किस्म का इंसान है। एंड इनका हाइट जो है वो मीडियम टू टॉल है उनका हाइट। एंड उनका जो आइस होंगे वो हेज़ल ग्रे या फिर ब्राउन ब्लैक ब्राउन हेज़ल ग्रे या फिर ग्रीन, मतलब जो भी है उनका आइज़ बहुत अट्रैक्टिव होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर हेज़ल या फिर ब्राउन आइज़ ऐसा आ रहा है, डार्क ब्राउन या फिर लाइट ब्राउन, ऐसा कुछ, ठीक है। एंड उनका जो हेयर कलर होगा वो डार्क ब्राउन कलर या फिर डार्क ब्लैक कलर, डार्क ब्लैक या फिर डार्क ब्राउन कलर उनका हेयर हो सकता है। एंड उनका जो हेयर है वो अगर लड़का है तो एकदम शॉर्ट है, अगर लड़की है वो भी शॉर्ट है, ठीक है, शॉर्ट हेयर उनको रखना पसंद है। एंड फायर ही होंगे दिखने में, हॉट होंगे दिखने में, ठीक है, हॉट, बट उतना नहीं कि एकदम मॉडल की जैसा, ठीक है, ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। उनका जॉ लाइन बहुत अच्छा होगा, उनका फेशियल फीचर्स बहुत अच्छा होगा, उनका आइज़ राउंड आइज़ या फिर स्मॉल आइज़ हो सकता है, उनका नोज स्मॉल है, उनका लिप्स है ब्रॉड। एंड उनका कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर ब्लॉन्ड हेयर भी दिख रहा है, ब्लॉन्ड हेयर या फिर लाइट कलर हेयर, ठीक है, या फिर कलर डाई उनको करना पसंद है। एंड आईब्रो उनका बिग आईब्रो, बहुत कॉन्फिडेंट होंगे, आँख में आँख डाल के बात करते हैं, उनका आँख बहुत अट्रैक्टिव होगा, आप देखना। उनका जो लिप्स है ऐसा लगता है कि किसी ने पेंट कर दिया है, बेसिकली लिप्स, ठीक है। एंड उनको रेड कलर बहुत पसंद है, वो हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ उनका रहता है, ठीक है, उनका हाथ फ्री नहीं है, आप देखना आपके जो ट्रू लव होंगे ना उनके हाथों में हमेशा कुछ ना कुछ होगा,
फ़ोन है या फिर कुछ भी पकड़ के रखे हैं, उनके हाथ में हमेशा कुछ ना कुछ होगा, मतलब दोनों हाथ ऐसे फ्री नहीं है, ठीक है, हमेशा हाथ में कुछ ना कुछ उनका रहता है। पार्स है, अगर लड़की है तो पार्स, फ़ोन, ऐसा हमेशा हाथ में कुछ होगा उनका, या फिर बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ पहनते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर लड़की है ना, घर पे ज़्यादा रहती है, ठीक है। सोशल मीडिया स्टार है, सोशल मीडिया में बहुत पॉपुलर है, सोशल मीडिया रिलेटेड कोई काम करते हैं या फिर पॉपुलर है बहुत, फ्रेंड्स सर्कल है बट कोई काम का नहीं है, फ्रेंड्स कोई काम का नहीं है, सब लोग धोखेबाज। एंड उनका बॉडी थोड़ा सा चबी चबी होगा, यस। चाबी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फिट भी दिख रहा है, मतलब फिट एंड चाबी के बीच, ठीक है, उतना भी नहीं है, जो भी है मतलब एक बहुत होते ना कर्वी बॉडी, वैसा होगा। एंड वो हमेशा ना खुद को फिट रखने की कोशिश करते हैं, मतलब जिम करना या फिर एक्सरसाइज करना, वॉक करना, जो भी है, खुद को एकदम फिट रखना उनको पसंद है, ओके। वो करते भी है कुछ ना कुछ, एक्सरसाइज, जिम वगैरह, मेडिटेशन, कुछ ना कुछ वो करते हैं उनके बॉडी को फिट रखने के लिए। एंड फेयर होंगे, बहुत हैंडसम होंगे। ये तो उनके लुक्स था। अभी देखते हैं कि इनके साथ आपका मैरिज पॉसिबल है, ठीक है। क्या पाइल 2 के साथ, पाइल 2 के ट्रू लव की मैरिज पॉसिबल है? क्या मैरिज पॉसिबल है पाइल 2 के साथ? क्या इस लाइफ टाइम में ट्रू लव के साथ पाइल 2 के शादी होगी? क्या मैरिज पॉसिबल होंगी? ओह माय गॉड, ओके। सो मैंने उनको बोला कि मैरिज पॉसिबल होंगी एंड उठा के एकदम हेरोफेन का कार्ड ही दे दिया कि ले, अब तू ले, अब बोल दे उनको। तो डेफिनेटली येस, ठीक है, येस, बिग बिग येस। तो यहाँ पर देखो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ओके। सो तो डेफिनेटली येस, 100% नहीं, 1000% येस, ठीक है। यहाँ पर मेजर आर्कना है, आपका करियर हो ना हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इनके साथ ही आपका शादी होगी, ठीक है, जो भी है इनके साथ ही होंगी। तो इस लाइफ टाइम में पाइल 2 खुद के ट्रू लव को पा रहे हैं, ठीक है, सच्चे प्यार को पा रहे हैं, जिनके साथ उनकी शादी होगी। उनको पाके वो इतना सेटिस्फाई फील करेंगे कि मैं क्या ही बोलूँ, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्ट्रॉन्गली हेरोफेन का कार्ड, तो अरेंज मैरिज सेटअप, आई थिंक इनके साथ आपकी मुलाकात अरेंज मैरिज सेटअप पे होंगी, या फिर ना भी हो, फैमिली इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। तो हेरोफेन का कार्ड है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है एंड एकदम डिवाइन के मुताबिक सब कुछ हो रहा है। एंड आप दोनों का मिलना एक पर्पस है, शादी होना एक पर्पस है। यहाँ पर मेजर आर्काना आ गया है, कहाँ पर आप कहीं पर भाग नहीं सकते, ये भी कहीं पर भाग नहीं सकते, इनके साथ ही आपकी शादी होगी। आप जितना भी दूर हो जाओ, इनके साथ ही होगी, ठीक है। आप इनको मैनिफेस्ट करो ना करो, इनके साथ ही होंगी, आपकी किस्मत पे ही लिखा है ट्रू लव के साथ शादी, ओके। एंड आपके फैमिली भी ना यहाँ पर इंक्लूडेड होंगे, मतलब आपके फैमिली, इनके फैमिली को आई थिंक मनाना होगा, या फिर फैमिली से रिश्ता आएंगे, जो भी है, स्पिरिचुअल कनेक्शन होंगे। आई थिंक आप दोनों ही गुरु के अंडर में रहोगे, या फिर आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हो एंड बहुत ही ट्रेडिशनल वे में शादी होंगी। ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का शादी, यहाँ पर बहुत सारे लोगों का ना ऐसा दिख रहा है कि कोई मंदिर में हो, ठीक है, कोई स्पिरिचुअल प्लेस में शादी हो, ठीक है, कोई टेम्पल, मंदिर, ये वाला, या फिर कोई भी रिलीजियस प्लेस वहाँ पर हो। एंड कुछ लोगों का यहाँ पर अरेंजमेंट सेटअप दिख रहा है, जहाँ पर एकदम ट्रेडिशनल वे में सब लोगों की ब्लेसिंग्स के साथ शादी हो रही है। एंड ये ना आपके सच्चे प्यार होंगे। एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, आप इतना सेटिस्फेक्शन फील करोगे कि मैं आपको क्या ही बोलूँ। एंड जब तक आपकी शादी होगी ना, आप एकदम कॉन्फिडेंट, बोल्ड, इंडिपेंडेंट एंड बहुत अच्छा करियर, बहुत अच्छा मनी, सब कुछ आपके पास हो जाएंगे। आपके पास भी हो जाएंगे, इनके पास भी हो जाएंगे, बट इनके साथ शादी आपका डिस्टाइंड है, डिस्टाइंड, ठीक है। आप इनके साथ ही आपकी शादी होगी, तो 100%। अभी तो यहाँ से देख लेते हैं। सो इस लाइफ टाइम में आप डेफिनेटली खुद के ट्रू लव के साथ ही आपकी शादी हो रही है। ट्रू लव को ही आप पा रहे हो पाइल 2। ये आपकी जो ट्रू लव है ना, ये आपके सच्चे सोलमेट होंगे, सच्चे सोलमेट, ओके। ये आना चाहता है गेटिंग टू नो ईच अदर। आई थिंक ऑलरेडी बहुत सारे लोग मिल चुके हैं एंड जो लोग नहीं मिल चुके हैं, जब भी आप मिलोगे ना, आपको बोला जा रहा है गेटिंग टू नो ईच अदर, ठीक है। एक दूसरे को ना आपको जानना है। यहाँ पर भी कॉन्फर्म कॉलिंग इन योर सोलमेट, आप देख रहे हो, ये आपके सोलमेट होंगे। एंड आपको ना प्रेयर करना, विजुलाइज करना, मैनिफेस्ट करना आपको बोला जा रहा है। आप मैनिफेस्ट कर सकते हो, लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो, एफर्मेशन आप ट्राई कर सकते हो, प्रेयर कर सकते हो एंड विजुलाइज कर सकते हो कि उनके साथ आपकी शादी हो गई है, बहुत सेटिस्फेक्शन लाइफ है, आप दोनों बहुत हैप्पी हो, आपके पास सब कुछ है, आपका अच्छा करियर है, मनी है, इनका भी है, ठीक है, सब कुछ आप उनके साथ विजुलाइज कर सकते हो, ओके। अभी तो देखो 8 पोर्टल भी आ रहे हैं, ठीक है।
तो तभी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। लाइव्स गेट पोर्टल तो बहुत बिग पोर्टल होते हैं, तो वहाँ पर भी आप मैनिफेस्ट कर सकते हो। उस पोर्टल पे, ठीक है, लिख के मैनिफेस्ट कर सकते हो कि आप क्या चाहते हो। एंड गेटिंग टू नो ईच अदर, इनके साथ आपका कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या बात कर रहे हो, यहाँ पर भी 8 ऑफ वॉन्ड्स था। आप दोनों में ना पहले आई थिंक मैसेज में बात होगा, मतलब कॉल, टेक्स्ट, मैसेज, यहाँ पर सोशल मीडिया के थ्रू आप दोनों ज़्यादा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करोगे। जो भी है, आप दोनों को ना एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से बोलना होगा। आपके मन में क्या है, आपका क्या क्राइटेरिया है, उनका क्या क्राइटेरिया है, सब कुछ आप दोनों को एक दूसरे के साथ बोलना होगा। एक दूसरे को मतलब जानना होगा कि आप उनको कितना जानते हो, वो आपको कितना जानते हैं, ठीक है। एंड कुछ भी छुपाना नहीं है, सब कुछ बोल देना है, क्योंकि जब आप बोलोगे तभी तो आपको मालूम होगा ना कि ये कितना आपको टेक केयर कर सकते हैं। ओके, सो आपको सब कुछ बोल देना है एंड मेक श्योर करना है कि वो भी आपको सब कुछ बोले, ठीक है। एक दूसरे को जानना है एंड कुछ भी छुपाना नहीं है। नेक्स्ट का देखते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो ये डेफिनेटली कोई सोशल मीडिया कनेक्शन या फिर जहाँ पर भी आप दोनों की मुलाकात हो रही है, आपका फ्रेंड्स भी वहाँ पर इन्वॉल्व है, जो भी है, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, आस्क फॉर एंड एक्सेप्ट सपोर्ट फ्रॉम अदर्स। तो आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स, फैमिली मेम्बर्स, जो भी है, सिबलिंग्स, जो भी है, वो आपको हेल्प कर सकते हैं अगर आपको हेल्प नीडेड हो। तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों को मिलाने के लिए कोई थर्ड पर्सन हेल्प करे, कोई फ्रेंड्स आप दोनों को मिलाने में हेल्प करेंगे, वो भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि अगर आप हेल्प मांगते हो उनसे, मतलब जिनको आप ट्रस्ट करते हो, जिनको आपको पता है कि मतलब ये आपके अच्छे सच्चे दोस्त हैं, वो ना आपको हेल्प करेंगे। ओके, डेफिनेटली हेल्प करेंगे। एंड फ्री योर सेल्फ, यहाँ पर बॉटम में देखें, फ्री योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। तो किसी को कंट्रोल करने मत दो, ठीक है। आप खुद के लाइफ की लीडर हो, आपको किसी को कंट्रोल करने नहीं करना है। आप किसी को कंट्रोल मत करो एंड किसी को कंट्रोल करने भी मत दो, ठीक है, खुद को। एंड टेंशन मत लो, ओवर थिंकिंग मत करो। ओके, इतना अच्छा सब कुछ हो रहा है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो यहाँ से भी देखेंगे, नर्चर अदर्स एंड ऑल्सो योर सेल्फ। तो मैंने आपको जो बोला, आपका सेल्फ इस्टीम बहुत वीक है, पाइल 2। आप कुछ भी नहीं कर सकते, या फिर मतलब खुद के बारे में आप सोचते नहीं हो। बेसिकली आप खुद के बारे में सोचते नहीं हो, आप सबके बारे में सोचते हो, सब क्या सोचेंगे वो आप सोचते हो, बट आप कितना टूटे हुए हो, आप कितना अनहैप्पी हो, आप खुद के बारे में कभी सोचते ही नहीं हो। तो आपको बोला जा रहा है खुद को भी नर्चर करो, ठीक है। खुद के बारे में भी सोचो, आपको क्या पसंद है। कोई अगर आपको नहीं पूछ रहा है कि आपको क्या पसंद है, मत पूछने दो, आप खुद ही हो ना खुद को पूछने के लिए। तो खुद को टेक केयर करो, खुद के केयर करो, सेल्फ लव करो, ठीक है। एंड खुद को प्रायोरिटाइज करो कि आपको क्या पसंद है। आप दूसरे क्या पसंद कर रहे हैं वो ही आप देखे जा रहे हो, बट आप खुद को नहीं देख रहे हो। तो खुद को भी देखो, दूसरों को भी देखो, ठीक है। आप अगर ऐसा पर्सन हो कि आप दूसरे के लिए सोचते हो बहुत, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। बट आप खुद के लिए भी तो सोच सकते हो ना, खुद के लिए सोचो फिर दूसरे के लिए सोचना। ओके, एंड खुद को टेक केयर करो। आप एक काम करो, अभी आप मेरे वीडियो देख रहे हो ना, अभी एक काम करो, वीडियो देखने के बाद आप सोचो कि आपको कौन सी चीज़ खुश करती है, ठीक है। कोई छोटा मोटा कुछ हो जाए, खुद को गिफ्ट भी कर सकते हो आप, कुछ छोटा सा चीज़ भी तो आप खुद को गिफ्ट कर सकते हो जो आपको पसंद हो, या फिर कोई खाना आपका खा सकते हो अगर आप फूडी हो तो, जो भी है, मतलब खुद के लिए सोचो आप, ठीक है, खुद के लिए सोचो। एंड यहाँ पर देखो बॉटम ऑफ द डेक, लाइट डिस्पेल्स डार्कनेस, कीप योर इनर लाइट शाइनिंग। तो आपके अंदर ना भर भर के पोटेंशियल है, आपके अंदर भर भर के लाइट है। आप एक ऐसा लाइट पर्सन हो ना, आप अगर एक डार्क जोन में भी चला जाओ, ऐसा एक रूम पे चला जाओ जहाँ पर सब लोग नेगेटिव है, आपकी जो पॉजिटिविटी है सब लोगों की नेगेटिविटी को हटा देंगे, ठीक है। इतना पॉजिटिव पर्सन हो आप, इतना लाइट है आपके अंदर। सो खुद के अंदर अच्छाई को कभी मरने मत देना, ठीक है, उनको हमेशा जगा के रखना। एंड खुद के इनोसेंस को कभी मरने मत देना, ठीक है, जितना भी आपके लाइफ में चैलेंजेस क्यों ना आ जाए। एंड खुद के लिए ज़रूर सोचना, सेल्फ लव करना। ओके, तो यहाँ पर एक छोटू सा क्या है, कैट है या फिर डॉग है, आई थिंक आपके पास है, या फिर आपको पसंद है डॉग्स, कैट, तो उनके साथ भी आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। ये भी आपको प्रेजेंट में जीने में हेल्प करेंगे, आपको हील कराने में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर देख के ये ख़त्म करते हैं। ओके, ये आना चाहता है, टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। तो आई थिंक पाइल 2 आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो। तो आपको ना ऐसा बोला जा रहा है कि आप बहुत कर रहे हो, बहुत, मतलब एक्सट्रीम हो रहा है, इतना हो रहा है कि टेंशन हो रही है आपको, ओवर थिंकिंग, आई थिंक हेल्थ का भी आपका कोई इशू चल रहा है। तो आपको ऐसा बोला जा रहा है कि यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम, सब कुछ टाइम पे होगा, डोंट वरी, इतना मत चेस करो या फिर इतना मत काम करो, ठीक है। आप अगर जो भी फील्ड पे हो तो स्टॉप डूइंग सो मच वर्क, ठीक है।
आप हार्ड वर्क करो, बट इतना मत करो कि आप टोटली थक जा रहे हो, ठीक है? ऐसा मत करो। आप काम करो एंड छोड़ दो, देखना वो हो जाएंगे, ठीक है? तो गिव इट टाइम, टाइम दो, सब कुछ हो जाएगा। इतना हड़बड़ी मत करो, ठीक है? सो एंड खुद के माइंड बॉडी को रिलैक्स करो, खुद के लिए सोचो। आप इतना काम कर रहे हो, इतना कर रहे हो सब कुछ कि आप खुद को प्रायोरिटाइज करना भूल ही गए हो टोटली। खुद के लिए सोचो, ओके? सो ये थी पाइल 2। इस लाइफ टाइम में डेफिनेटली आपके ट्रू लव के साथ आपकी शादी होगी। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल 2। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, मेरे साथ जुड़ जाना। एंड अगर आप क्लेम करना चाहते हो तो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।